आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को छीना गया, इसके लिए भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अंदरूनी गठजोड़ है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के फरमान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बयान जारी करते हैं और उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। क्या बिल्कुल बात करें, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा पीडीपी की साबिका हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से रियासत को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए चौधरी ने यह दावा किया कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी अब भी एक साथ हैं और अवाम के सामने सिर्फ एक सियासी ड्रामा पेश किया जा रहा है। उनके बकौल ये दोनों पार्टियां दर हकीकत अवाम को गुमराह कर रही हैं ताकि मुस्तकबिल में वोट हासिल किए जा सकें। चौधरी ने अवाम से इस हवाले से अपील की कि वो इन सियासी हथकंडों को पहचानें और ऐसे अनासर के खिलाफ खड़े हों जो सिर्फ ज़ाती मफाद की खातिर इत्तेहाद और इंतशार का खेल खेलते हों। और ये जो आप देख रहे हैं नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा, क्या कुछ मजीद कहा आपको सुनाते हैं। देख, मुझे तो दिखती नहीं है, वो यही कर करके ये ड्रामे कर करके 3 पे पहुंच गई है। और आज जो जम्मू कश्मीर का स्टेट टूटा इसी पीडीपी के कारण टूटा, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस टूटा इसी पीडीपी के कारण टूटा। इस पीडीपी को मेरा पहला ही सवाल है कि मुझे जवाब दो, जम्मू कश्मीर आपसे जवाब मांग रहा है। बताइए ये स्टेट आपने क्यों तोड़ी, इसको यूटी क्यों बनाया? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस पीडीपी वालों ये आपने तोड़ा। आज आप जिस बीजेपी ने तोड़ा उस बीजेपी को लेके आप आए थे, पहले इस पे बात करो, उसके बाद स्कीमों के बात करेंगे। आपको याद है एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी जब आई थी पीडीपी की लीडर, उसमें असेंबली में क्या कहा था, मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता है क्या कहा था। थोड़ा सा जाके वो रिकॉर्ड असेंबली का निकाल लें, जब पीडीपी सरकार में थी बीजेपी के साथ, उसमें उनको नशा था बीजेपी के साथ। आज क्या है, अंदर अंदर से कहानी पूरी है। ये मत सोचो कि अंदर कहानी नहीं है, आज भी बीजेपी और पीडीपी एक है और अंदर खाते वो एक ही चल रहे हैं। उनको बीजेपी रात को जो स्लिप भेजती है दिल्ली से कि ये भाई सुबह आपने बोलना है, तो पीडीपी वो बोलती है। इसलिए पीडीपी की अपनी जुबान नहीं है, ये बीजेपी की जुबान है। और आज भी एक लाइन सुनका है, अरे भाई हम क्या करेंगे आपको क्यों बताएं, हम जब करेंगे आपको दिखेगा और जब दिखेगा आप छाप देना और चला देना न्यूज़।